गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है पैटर्न्स। आज हम करेंगे इसका भाग 2 जिसमें हम करेंगे आओ कैलेंडर से खेले। कैलेंडर यानी कि जो हमारे घर में महीने का जो होता है कैलेंडर, जिसमें साल के 12 महीनों का पूरा डेट वाइज उसका लेखा जोखा जो भी है वो होता है, उसको हम देखकर और हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार से ये एक खेल भी बन सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो किताब में आपकी दे रखा है वो दे रखा है दिसंबर 2015 का कैलेंडर, तो हमने वही लिया है। इसमें यह है कि ये मैंने हफ्तों का जो दिन होते हैं उसका नाम लिख दिया, रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्र एंड शनि, है ना। तो मंगलवार को जैसे 1 तारीख थी तो 1 2 3 4 5, अब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब यहाँ मैंने प्यारे बच्चों जैसे मैंने ये एक साथ इसका ले लिया, दो के बाद आया 9, यानी कि 7 दिनों का डिफरेंस है। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो आए 30। यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर यानी कि वर्ग भी बना रखा है जो कि 3 संख्याओं का है। यहाँ पर है 6 7 8 13 14 15 और 20 21 22। अगर मैं इन संख्याओं को जैसे कि मैंने लाइन कर रखी है 7 14 21, कितने का डिफरेंस है? 7 दिनों का। 13 14 15, ये जो सीधी जो क्षितिज में जो लाइन जा रही है, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें जा रही है वो 13 14 15 एक का डिफरेंस है, और वर्टिकल लाइन में 7 डेज का है। अगर मैं यहाँ पे से लूँ 6 14 22, इनको मैंने आपस में ऐसे किया तो 6 में क्या ऐड करेंगे? 14 मिले 8, 8 जो है 14, 14 में फिर से अगर हम 8 ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं 22। सेम ऐसे अगर मैं 8 में क्या ऐड करूं कि मुझे 14 मिले 6, और 14 में क्या ऐड करूं कि 20 मिले तो भी 6। तो ये मैंने कुछ डायगोनल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ड्रॉ किया है, और ड्रॉ करके आपके सामने एक स्क्वायर रखा है। अब देखते हैं कि स्क्वायर में क्या मज़ेदार चीज़ हमारे सामने निकल के आती है। कैलेंडर में बने ब्लॉक में लिखी संख्याओं में के क्रम में कौन सा पैटर्न दिखता है, आगे बढ़ाएं। मैंने बताया था आपको इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ये +7 +7 +7 +7, अगर मैं आगे इसमें +7 करूँ तो 37, फिर इसमें +7 करती हूँ, 37 +7 कितने होते हैं? 44, 44 में फिर मैं +7 करती हूँ तो मुझे मिलते 51, 51 के अंदर मैं फिर से +7 करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 58, 58 में मैं फिर से +7 करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 65, 65 में अगर मैं फिर से +7 करती हूँ मुझे मिलते हैं 72, 72 में अगर मैं 7 प्लस करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 79, 79 में अगर मैं 7 प्लस करती हूँ तो मुझे मिलते हैं 86, 86 में अगर मैंने 7 प्लस किया तो मुझे मिलते हैं टोटल ये 93, 93 में अगर मैंने 7 प्लस किया तो मुझे मिले 100, या मैं 100 के भी आगे कर सकती हूँ। यानी कि कौन सा पैटर्न दिखा है? ये हमारा 7 प्लस हो रहे हैं। जरूरी नहीं है बच्चों आप 100 तक लो, आप उससे आगे भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहाँ तक भी ले सकते हो, आप यहाँ तक भी ले सकते हो, आप यहाँ तक कहीं तक भी ले सकते हो। ये मैंने आपको जनरली समझाने के हिसाब से आगे तक बढ़ा दिया है। इसमें आयताकार ब्लॉक में लिखी संख्याओं में आड़ी, खड़ी और तिरछी संख्याओं का योग लिखिए। 13 14 15, अगर मैं इनका योग करती हूँ, जैसे 13 14 15 का किया तो 5 में 4 ऐड किए तो 9, 9 और 3 12, हासिल यहाँ मैंने लगा दी 1, 1 और 1 2, 3 और 4, 42 आ गया। अगर मैं खड़ी संख्याओं का योग 7 14 21 का करती हूँ, इकाई के अंक पे 1 4 और 7 है, अगर मैं इनको जोड़ती हूँ तो मुझे मिलते हैं 12, हासिल आ गई 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये भी आगे कितने? 42। तिरछी संख्याओं का योग, इसमें इकाई के अंक पर है 2 4 और 6, तो 2 4 और 6 को जोड़ा तो मुझे मिले 12, हासिल लग गई 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये भी आगे 42। इनको अगर मैं जोड़ती हूँ तो 0 4 8, ये आगे 12, हासिल आ गई 1 3, 3 और 1 4। यानी कि मैं खड़ी संख्या, तिरछी संख्या और जो लेटी हुई यानी कि जो आड़ी है, खड़ी है, तिरछी है, उन संख्याओं का किसी का भी मैं अगर योग निकालती हूँ तो मुझे हर उसमें क्या मिलता है? 42 42 ही मिलता है।
आयताकार ब्लॉक की समस्त 9 संख्याओं का योग, मतलब जो जितनी भी ये 9 संख्याएं हैं 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 और 22, इनकी 9 संख्याओं का योग किसके बराबर है? तो अब देख लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ प्लस किया 6 + 7 + 8 + 13 + 14 + 15 + 20 + 21 + 22, ये अगर मैं इनको जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? सबसे पहले अगर मैं 6, 7, 8 को जोड़ के लिख लेती हूँ, यानी कि मैं ग्रुप बना लेती हूँ। इतनी लंबी संख्या अगर बच्चों नहीं ऐड होती है तो एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके हिसाब से अपने तीनों ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो 6, 7, 13, 13 और 8 21, ये मैंने यहाँ 21 लिख दिया। दूसरा ग्रुप का 13, 14 कितने होते हैं बच्चों? 27। 27 में अगर मैं 15 जोड़ती हूँ, 27 में ये 15 जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, हासिल आ गई 1, 2, 3 और 1 4, ये आ गई 42। अगर मैं 20, 21, 22 को जोड़ती हूँ तो ये आगे 2 और 1 3, 2, 2 4 और 2 6, ये मेरे पास आ गए। एक तो 63, एक 42, एक 21। अब मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ, यानी कि 21 दूनी 42, 21 तिया 63, है ना बच्चों? कितना मज़ेदार। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 2 12, ये आ गए 126, है ना? अब वो पूछ रहा है क्या यह 9 × 14 के बराबर है, यानी कि अगर मैं 14 का पहाड़ा 9 बार बोलती हूँ तो क्या 126 आती है? बिल्कुल सही, 14 नम्मा 126 ही होता है। तो क्या ये बराबर है? तो हम लिख देंगे यस या हाँ। क्या लिख देंगे? यस और हाँ, ये हम लिख देंगे, ये उनके बराबर है। नेक्स्ट है, उपयुक्त आयताकार ब्लॉक में आड़ी, खड़ी और दोनों तिरछी रेखाओं के पैटर्न को पहचानिए और आगे बढ़ाइए। इसमें बच्चों हमें क्या करना है कि आड़ी, सबसे पहले आड़ी यानी कि 13, 14, 15, तो मैंने आड़ी को ले लिया, आड़ी संख्याओं का पैटर्न। आड़ी संख्याओं का पैटर्न क्या है? 13, 14, 15, तो ऐसे 16, 17, 18 और आगे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है खड़ी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ खड़ी संख्याओं का पैटर्न। इसमें क्या आएगा? खड़ी संख्या में 7, 14, 21, यानी कि 7 का पहाड़ा ही चल रहा है। 14, 21, 28, 35, 42 और उसके आगे हम लिख सकते हैं। उसके बाद है तिरछी, दोनों तिरछी रेखाओं का। ओके, तो ये वाली तिरछी संख्या होगी, पहली ये वाली ले लेते हैं, ये है 6, 14, 22, इसमें हम ले लेते हैं 30, 8, 38, 38 और 8 46 और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। अब ये वाली तिरछी संख्या का ले लेते हैं दूसरा वाला, इसमें है 8, फिर 14, फिर उसके बाद है 20, तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6, 6 का, प्लस 6 प्लस 6। अब इसमें भी अगर हम प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएंगे 26, 26 में प्लस 6 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 32, 32 में भी अगर हम प्लस 6 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 38 और ऐसे हम इन संख्याओं को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना बच्चों? कितना मज़ेदार पैटर्न है ही, इतना ईजी सा चैप्टर। नेक्स्ट है बच्चों, 4, 4 संख्याओं का ब्लॉक बनाओ और आड़ी, खड़ी, तिरछी संख्याओं का पैटर्न पहचानिए तथा आगे बढ़ाइए। बच्चों 4, 4 संख्याओं का ये हमने जैसे ले लिया, 4, 4 संख्याओं का जो पैटर्न है ये ले लिया। इसमें हमने 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, इसमें है कि जो आड़ी है, ये रेखाएं हैं, इनमें तो एक एक का जो पैटर्न है वो एक एक का बन रहा है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, यानी कि एक एक जो है ना संख्या आगे बढ़ रही है। अगर मैं खड़ी संख्या लूँ, जैसे सबसे पहले ये ले लेते हैं 2, 9, 16, 23 या 3, 10, 17, 24, 4, 11, 18, 25, 5, 12, 19 और 26, तो इनमें कितने कितने का बन रहा है? कोई भी एक ले लेते हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ 2, 9,
9 के बाद 16 और 23, तो मैंने यहाँ ले लिया 16 और यहाँ ले लिया 23, तो ये कितना कितना आगे बढ़ रहा है, प्लस प्लस 7 ये हो रहा है। तो यहाँ भी मैंने प्लस 7 कर दिया तो 30, 30 में मैंने प्लस 7 कर दिया तो 37, और ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। उसके बाद बच्चों ये तो हो गया कौन सा, जो है खड़ी रेखाओं का। आड़ी जो रेखाएं हैं उसका तो एक एक का है, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। खड़ी रेखाओं में हमने चारों संख्याओं को देख लिया, तो चारों जो लाइन है उसमें 7-7 के पैटर्न से आगे बढ़ रही है और हम उससे भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डायगोनली यानी कि तिरछी रेखा को लेती हूँ, तो तिरछी रेखाओं में जैसे इसको ले लेते हैं बच्चों, 2, 10, 18 और 26, 2, 10, 18 और 26, ये कितना आगे बढ़ रहा है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और 26 प्लस 8 कितने होते हैं बच्चों, 26 प्लस 8 होते हैं 34, 34 प्लस 8 कितने होते हैं, 42, और ये ऐसे पैटर्न आगे बढ़ सकता है। अगर मैं इसको भी लेती हूँ 5, 11, 17 और 23, 5, 11, 17 और 23, तो ये कितने पैटर्न से आगे बढ़ रहा है, 5 में क्या ऐड करें, 6, 11 में क्या ऐड करें, 17 आ जाए, 6, 17 में क्या ऐड करें, 6, 23 आ जाए। तो हम आगे भी 6 ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न का मतलब भी वही होता है, जो शुरू से चलता आ रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू में रखेंगे। तो 29 और 6 कितने होते हैं, 35, 35 प्लस 6 कितने होते हैं, 41। तो इस प्रकार से ये वाला पैटर्न हो गया। हम तीन तीन संख्याओं का भी लिए, 4, 10, 16, तो 4, 10, 16 यानी कि 6 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, तो 16 और 6 22, 22 और 6 28, ऐसे ये चल जाएगा। 12, 18, 24, इसमें भी 6 का। 9, 17, 25, इसमें भी कितने कितने का हो गया, 9 और 17, 8 का हो गया बच्चों। 9 और 17 और 25 में, इसमें 3, 11, 19, इसमें भी कितने कितने का हो गया, 8 का हो गया। ऐसे करके आप खूब सारी संख्याओं में आड़ी तिरछी, देखो बच्चों इसमें मैंने कितनी सारी तिरछी लाइनें रखी है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने सारे जो तिरछी संख्याओं के, खाली तिरछी संख्याओं के जो पैटर्न है वही 6 बन जाएंगे। फिर आड़ी लाइंस पे मैंने 1, 2, 3 और 4 ली है, तो आप इन 4 आड़ी लाइंस का भी निकाल सकते हैं। खड़ी लाइन 1, 2, 3 और 4, 4 खड़ी लाइन ली है, तो आप इन खड़ी लाइंस का भी पैटर्न को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुजीय संख्या का पैटर्न। 1 है तो यहाँ पे हमने 1 का लिया, तो 1, यहाँ पे कितने डॉट है, 3, तो 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3, यहाँ पर 1, 2 और ये है 3, तो ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद 3 है तो 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर यहाँ लेती हूँ 1, 2, 3 और 4, तो हमने 1, 2, 3 और 4 ले लिया, लेकिन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, लेकिन अगर काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 आ जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गई 15। ये बच्चों इस पैटर्न से आगे बढ़ रही है, ये है +2, ये है +3, ये है +4, ये है +5, और आगे अगर हम इसे करेंगे +6 तो वो हो जाएगा 21। वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल 6 तक की संख्याएं हो जाएगी। और उसमें जो डॉट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली वैसे आएंगे, 1, 2, इसको थोड़ा सा अपने वैसे ले लेते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इनको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये आ गया 21। ये है बच्चों, इस तरह से पैटर्न बनाया जाएगा। लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इसी जो क्रम में अगर हम वर्ग संख्याओं का पैटर्न लें, तो ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये 3 है तो 3 ऐसे 3 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 है तो 16। अगर हम 5 का लें, 5 का स्क्वायर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लें और 5 ऐसे लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 25 ही मिलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जो हमने अध्याय 8 का पैटर्न पर आधारित कुछ सवालों को हल किया, उन्हें समझा कि किस प्रकार से पैटर्न होता है। हमने कैलेंडर को लिया, कैलेंडर के पैटर्न को समझा, हमने आयताकार उसमें आकृति बनाई जिसमें हमने आड़ी, खड़ी और जो तिरछे जो लाइंस होती है उन पर जो संख्याएं हैं रखी हुई, उनके योग को देखा, वो किस किस क्रम से आगे बढ़ रही हैं उसको देखा, और उन संख्याओं को आगे और बढ़ा के हमने एक पैटर्न को बनाया। आशा करती हूँ कि आज की क्लास बहुत मज़ेदार रही होगी और आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप ऐसे ही कैलेंडर पर प्रैक्टिस घर पे करिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।